हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार झारखंड की बहुत ही स्पेशल डिश, जिसे बारिश होते ही हर घर घर में ये बनना शुरू हो जाता है और ये सबको बहुत पसंद आती है। ये सबका फेवरेट होता है, ये सबको बहुत पसंद आती है। जी हाँ, मैं बनाने वाली हूँ आज सत्तू के पराठे और इसके साथ खाने वाली मैं बना रही हूँ टमाटर की एक स्पेशल सी चटनी। तो सबसे पहले हमने लाल लाल टमाटर ले लिए, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसमें डाला है थोड़े से सरसों का तेल और तेल के गर्म होते ही सारे टमाटर को हमें क्या करना है, पलट कर इसमें डाल देना है। तो सारे टमाटर को हमने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हिलाते हुए इसे बीच में कर देते हैं और इसके साथ इसमें डालते हैं थोड़ी सी नमक, जिससे कि टमाटर हमारा जल्दी से पक जाए। साथ ही हमने यहाँ पे डाला है 2 हरी मिर्ची, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, इसे भी इसमें डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं। ढक कर इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, जिससे कि टमाटर हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तब तक यहाँ पे हमें आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमने 2 कप लिया है, या उसमें डाला है नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसे मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक नरम डो तैयार कर लेते हैं। जब भी आप किसी स्टफिंग वाले पराठा बनाएं ना, तो उसका आटा हमेशा नरम मुलायम लगाना चाहिए, जिससे कि आपका पराठा से स्टफिंग बाहर ना निकले और बहुत ही आसानी से आपका पराठा बेलकर तैयार हो जाए। तो लीजिए, हमने नरम मुलायम आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे ढक कर रख देते हैं और चलिए देखते हैं हमारे टमाटर का क्या हाल है। तो टमाटर भी हमारा एक साइड से सिक चुका है, इसे पलट देते हैं और दूसरी साइड भी थोड़ा पकने देते हैं। ये बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब ये चटनी बनती है। आप इसे रोटी पराठा जिसके साथ खाएंगे सबके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो लीजिए, टमाटर अच्छे से पक गया है। हमने इसका सारा छिलका निकाल कर बाहर फेंक दिया और इसे एक मैसर की मदद से अच्छी तरह से मसल दिया। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारी चटनी को। तो लीजिए, हमने सारी चटनी को निकाल लिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी नमक। नमक हमने पहले भी डाला था। साथ ही इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच प्याज, जिसे बारीक काट लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची, आधी चम्मच चीनी और थोड़ा हरा धनिया। लास्ट में इसमें डालते हैं थोड़ी सी सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस चटनी में। बस इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और लीजिए, तैयार हो गया हमारी ये टमाटर की चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी पराठा जिसके साथ खाएंगे सबके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चटनी को रखते हैं साइड में और चलिए पराठा के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक बाउल, उसमें डाला है 2 कप चने का सत्तू और इसके साथ ही हमने इसमें डाला आधी चम्मच कलौंजी, जिसे काला जीरा बोलते हैं, मंगरेला भी बोलते हैं, और आधी चम्मच हमने यहाँ पे लिया है अजवाइन। इसे दोनों हाथों से अच्छे से क्रश करके डालें। अब हमने लिया है 1 चम्मच भर के काला नमक। साथ ही हमने लिया है 1 चम्मच चाट मसाला और 1 इंच अदरक को हमने बारीक ग्रेट कर लिया, उसे भी ले लिया, और आधे चम्मच लहसुन बारीक कटी हुई और 2 से 3 हरी मिर्ची। तीखा आप अपने हिसाब से कमी ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का प्याज, उसे भी बारीक काट लिया है, उसे भी ले लेते हैं। और इसमें डालते हैं लास्ट में अचार का मसाला। ये सत्तू की जान होती है, इसके बिना तो सत्तू का फ्लेवर बहुत ही अधूरा सा लगता है। साथ ही हमने डाला 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसमें लास्ट में डालते हैं हरा धनिया। अब इसमें डाल रहे हैं नींबू का रस। हमने यहाँ पे 2 नींबू को काट कर लिया है। सारे नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ कर ले लेंगे। खट्टा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर अगर अधिक डालेंगे नींबू का रस तो बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट बनता है ये सत्तू का स्टफिंग। तो अब सत्तू को मसाले के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो सत्तू को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। पानी डालकर इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए भरभरा ही रखना है। इसे पूरी तरह से आटा की तरह गूँथना नहीं है, बस हल्का छींटा मारना है। इससे क्या होता है कि आपका पराठा में जब आप इसे डालेंगे स्टफिंग, तो आपका वो पराठा से गिरेगा नहीं झड़कर। तो बस इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है। तो देखिए, हमने इसे मुट्ठी बांध कर देख लिया। हमारा सत्तू का स्टफिंग काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब आटा के एक लोई लेते हैं और उसे गोल गोल घुमाते हुए एक पराठे का आकार का लोई ले लेते हैं। सूखा आटा लपेट कर उसे अपने दोनों अंगूठों से दबाते हुए इसे एक कटोरी नुमा बना लेते हैं। और ये देखिए, हमने इसे बना लिया। अब इसके अंदर डालते हैं स्टफिंग सत्तू का। तो हमने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच भर के। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्टफिंग कर सकते हैं। तो दोनों चम्मच से भर के हमने ले लिया और इसे अच्छे से चम्मच से दबाते हुए उसे अंदर की ओर करते हैं और अपने अंगूठों से इस तरह दबाते हुए इसे बंद कर देते हैं और गोल गोल अपने हथेली से घुमाते हुए लोई को तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा ये स्टफिंग भर के तैयार हो गया। अब इसमें सूखा आटा लपेटते हैं और इसे रोटी की तरह गोल बेल कर तैयार कर लेते हैं।
और ये बिल्कुल फटता नहीं है, ये बहुत ही आसानी से भरकर बेल जाता है। तो देखिए हमारी रोटी बेलकर तैयार हो गई। चलिए तवा भी गर्म हो गया और इसे सेक लेते हैं। तो पराठा हमारा एक साइड सिक चुका है, अब इसे पलट देते हैं और इसके ऊपर आप घी, तेल, बटर या सरसों का तेल, जिस भी तेल से आप इसे सेकना चाहते हैं उसे सेक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल से इसे सेका है और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखें और इसे दोनों साइड से उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक इस पराठे को सेक लेते हैं, जिससे कि हमारा पराठा क्या होगा, काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गया। आटे को अगर अच्छी तरह से सानेंगे ना तो आपका पराठा इसी तरह फूलेगा और ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और खस्ता पराठा बनेगा। तो देखिए दोनों साइड से कितना अच्छा कलर आ गया है और हमारा पराठा सिक गया है। तो इसी तरह से हमें सारे पराठे को सेक लिया और लीजिए तैयार हो गया हमारा यह सत्तू का पराठा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बना है और साथ में ये टमाटर की चटनी इसकी तो क्या ही कहने, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा देसी स्टाइल सत्तू का पराठा और टमाटर की चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप भी इसे बनाएं और खाएं। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आने वाले। बच्चे बूढ़े हर किसी को ये पराठा बहुत पसंद आता है। तो देखिए मैं एक उठाकर दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता बना है। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, हमारा ये स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जब आप पानी का छींटा अच्छे से देते हैं ना तो आपका स्टफिंग अंदर ही चिपका रहता है, वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलता है। तो फ्रेंड्स मैं तो चली सत्तू के पराठों को एंजॉय करने। आप भी इसे बनाएं और खाएं और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।